अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओबेसिटी, मोटापा। जिस्म के अंदर चर्बी का या फैट का बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाना। ओबेसिटी जो है ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ आपके कॉस्मेटिक कंसर्न के साथ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जो आगे चलकर आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। लिहाजा जब भी आपको लगे कि आप ओवरवेट हो रहे हैं, आपके जिस्म के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा मकदार में इकट्ठी हो रही है, तो फ़ौरी तौर पर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। मोटापा बज़ाते ख़ुद भी एक बीमारी है और मोटापा बहुत सारी बीमारियों को पैदा करने की एक बहुत बड़ी वजह भी है। जब आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी हो जाती है या बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ मूव नहीं कर पाते हैं। आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुतासिर होकर रह जाती हैं। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, आप उससे मेडिसिन के हवाले से बात कीजिए, आप अपना थॉरली चेकअप करवाएं कि आपको जो मोटापा आ रहा है वो सिर्फ खाने पीने की वजह से आ रहा है या आपके जिस्म के अंदर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स या चेंजेस आ चुकी हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कह लीजिए फैक्टर्स हैं जो मोटापे का बायस बनते हैं, जिनमें सबसे पहला फैक्टर तो हमारा अपना ईटिंग जो है वो डिसऑर्डर है। जब हम बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं या हम एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं या ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और हमारी डेली एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जितनी कैलोरीज़ हमने ली हैं उसको बर्न कर सकें, तो नतीजे के तौर पर हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। जेनेटिक भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ओबेसिटी पाई जा रही है या आपके माँ बाप में से कोई एक भी मोटापे का शिकार है तो कोई वजह नहीं कि आपके अंदर भी मोटापा पाया जाए। जैसे जैसे आप बड़े होना शुरू होते हैं, आपकी उम्र ज़्यादा होना शुरू होती है, तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाता है। उसके नतीजे में भी आप वज़न गेन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जो अपनी नींद पूरी नहीं करते और अपने दिन और रात का बहुत बड़ा हिस्सा जाग कर गुजारते हैं, यानी अपनी नींद जितनी उनको लेनी चाहिए नहीं लेते हैं और ज़्यादातर जागते हैं, तो जागने की वजह से उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा भूख लगती है। नॉर्मली अगर दिन में हम 3 वक्त खाते हैं, सुबह दोपहर रात, लेकिन अगर आप रात को भी जाग रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रात 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद अगर आप जाग रहे हैं तो आपको दोबारा भूख लगना शुरू हो जाएगी और आपका जो मील है वो 3 की बजाय 4 बार हो जाएगा 24 घंटों में। नॉर्मली अगर आप 24 घंटों में 3 बार खाते पीते हैं तो जितना ज़्यादा आप जागेंगे उतना ज़्यादा खाने की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी। प्रेगनेंसी भी एक रोल प्ले करती है। हामला ख़वातीन का वज़न जो है हमल के दौरान ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। वज़न हमल के बाद औक़ात यूँ होता है कि वो वज़न जो उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ाया था या बढ़ गया था उनका वज़न, वो कम नहीं हो पाता। लिहाजा ये चीज़ जो आगे चलकर है वो ओबेसिटी पैदा कर देती है। बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस हैं हमारी जो वज़न बढ़ाने में रोल प्ले करती हैं। जैसे कि अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, आपकी ओवरीज़ में पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ पाई जा रही हैं, तो उस सूरत में भी आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसा डिज़ीज़ है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल के जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी स्ट्रेस हार्मोन जो है आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। उसके नतीजे में भी जो है आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अगर थायराइड की सिक्रीशन कम हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, तो उसके नतीजे में भी आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। जोड़ों का मर्ज़ या वजह मफासिल जो है, अगर आपको आप इस मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं तो नतीजे के तौर पर दर्द की वजह से आपकी एक्टिविटीज़ कम होकर रह जाएंगी। जोड़ों की कोई भी तकलीफ़ है, चाहे वो गंठिया के हवाले से है, वजह मफासिल के हवाले से है, बड़े जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, नतीजे के तौर पर जब इस मर्ज़ की वजह से दर्द होती है या तकलीफ़ होती है तो आपकी हरकत या आपकी एक्टिविटी जो है वो कम होकर रह जाती है। आपके लिए चलना फिरना, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा वक्त जो है आपका रेस्ट
फेज़ में गुजरता है। जब आप ज़्यादातर रेस्ट पोजीशन में आ जाएंगे, रेस्ट फेज़ में आ जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे अवामिल हैं जो रोल प्ले करते हैं हमारा वज़न बढ़ाने में या ओबेसिटी में। इनमें से एक तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जेनेटिक है, आपके जीन्स में ये चीज़ पाई जाती है, आपकी फैमिली में ओबेसिटी पाई जा रही है, तो बहुत चांसेस हैं कि आप भी आने वाले वक्त में ओबेसिटी का शिकार हो जाए। आपका माहौल, जिस जगह आप रहते हैं या जिस कम्युनिटी में आप उठते बैठते हैं, ये माहौल और ये कम्युनिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, जो बाहर बहुत ज़्यादा दावतें करते हैं, हाई टी के ऊपर जाते हैं, या जिनका खाना पीना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या आप ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो दावतें बहुत ज़्यादा करती हैं और आपको जाना भी पड़ता है और उनको अपने घर बुलाना भी पड़ता है, तो आपकी कम्युनिटी और आपका माहौल, ये दोनों चीज़ें जो है मोटापे में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो मोटापे में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। डिप्रेशन की हालत में आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, कि वो डिप्रेशन की हालत में अपनी फूड के ज़रिए, अपनी खुराक के ज़रिए अपने आप को कंफर्ट कर रहे होते हैं, अपने इमोशन को जो है वो सुकून पहुंचा रहे होते हैं, लिहाजा नॉर्मल से ज़्यादा खाना पीना कर देते हैं। इसी तरह कुछ लोग उदास जब होते हैं तो ज़्यादा खाते पीते हैं, जब अकेले होते हैं तो वो और कुछ नहीं कर सकते तो फिर खाने पीने की तरफ ध्यान कर लेते हैं। कुछ लोग जब अपने आप को बोर महसूस कर रहे होते हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं होता, तो वो कहते हैं कि चले जी कुछ नहीं करने को, चले कुछ खा पी लेते हैं। लिहाजा साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो भी एक रोल प्ले करते हैं मोटापे में। तो कुछ तो हमारे डिजीज़ भी हैं जो रोल प्ले करते हैं और कुछ हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे एक मज़े की बात है कि वो लोग जो कसरत के साथ सिगरेट पीते हैं, जब वो सिगरेट नोशी छोड़ देते हैं, एक अच्छी बात है अगर वो सिगरेट नोशी छोड़ देते हैं तो ज़ाहिर है वो अपने आप को बेहतर हालत में लाने के लिए सिगरेट नोशी छोड़ते हैं, उनका लाइफ स्पैन जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाता है, बढ़ सकता है। लेकिन जो लोग सिगरेट नोशी तर्क करते हैं उनमें भी वज़न बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ दवाइयां हैं जैसे स्टीरॉयड्स हैं या बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, ये भी वज़न बढ़ाने में एक रोल प्ले करती हैं। ख़वातीन में सनयास के ज़माने में जैसे ही उनके हैज़ बंद होते हैं तो सनयास के ज़माने में जो एक आप कह लीजिए साइड इफ़ेक्ट आता है सनयास का, वो वज़न का बढ़ना है। ख़वातीन का वज़न जो है वो इस फेज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं सनयास के ज़माने में, जिसमें से एक कॉम्प्लिकेशन जो है उनके वज़न का बढ़ना है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि ओबेसिटी सिर्फ़ एक कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है, ये बीमारियों का मजमुआ है, बीमारियों का घर है। इसकी वजह से आपकी डेली लाइफ तो मुतासिर होती ही होती है, नफ्सियाती तौर पर भी आप बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं। जैसे भी मैंने कहा कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, आप पब्लिक प्लेसेस में जाने से गुरेज करते हैं कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप की हंसी उड़ाएंगे या आपको आवाज़ें कसेंगे आपके वज़न की वजह से। आपकी मूवमेंट जो है वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले में बहुत कम होकर रह जाती है। अगर आपकी एज छोटी है और मोटापे की वजह से आप बहुत बड़ी एज के लग रहे हैं तो ये भी आपके लिए एक मसला पैदा करता है। ऐसी लड़कियां या ऐसे बच्चे जिनकी अभी शादी नहीं हुई और वो अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते हैं, लड़कों के हवाले से तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी लेकिन बच्चियों के हवाले से मैं कहूँगी कि ऐसी बच्चियाँ जिनकी उम्रें भी छोटी हैं और जिनकी अभी शादियाँ भी नहीं हुई, तो मोटापे की वजह से, शादी ना होने से वो भी मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं। बहुत ज़रूरी है कि मोटापे को काबू में किया जाए, वो तरीके अपनाए जाए जिनकी वजह से हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकें। अगर ओबेसिटी की वजह से होने वाले कुछ अमराज ऐसे हैं वो हमारे लिए मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगी, अगर ऑलरेडी हम किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं और ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यानी मोटापा या ओबेसिटी जो है ये किसी भी सूरत एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, इसमें नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी पाई जाती है।
इसके अलावा जो मोटापा है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। अगर आप में नहीं पाई जा रही हैं वो बीमारियां या वो अमराज नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप मोटापे का शिकार है तो आने वाले वक्त में आप डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं, आपको हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर हो सकते हैं मोटापे की वजह से, फॉलेज का ख़तरा रहता है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, आपका जो लिवर है जो फैटी नहीं है आने वाले दिनों में मोटापे की वजह से फैटी हो सकता है, सांस लेने में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आर्थराइटिस आपको हो सकता है, और इसी मोटापे की वजह से ख़वातीन में इनफर्टिलिटी के मसाइल और मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ सकता है। तो ऐसी ख़वातीन जो शादीशुदा हैं लेकिन अभी उन्होंने कंसीव नहीं किया और उनका वज़न ज़्यादा है, तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब वो लेडी डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो एडवाइस किया जाता है वो यही किया जाता है कि वो अपने वज़न को कम करें। मोटापा बज़ाते ख़ुद एक बीमारी है, मोटापा बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है, मोटापा मुख्तलिफ़ बीमारियों का नतीजा भी हो सकता है। कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि मोटापे में सिर्फ नेगेटिविटी ही पाई जाती है, इसमें कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं पाया जाता है। वेट गेन करना एक और चीज़ है, ओबेसी जो है या ओबेसिटी जो है, ओबेस होना एक अलग चीज़ है। तो आप अगर ओबेस हैं या ओबेसिटी की तरफ हैं तो फिर आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के साथ आपको, अगर आपने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, आप एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं या आप होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होंगी। आपको अपनी डाइट में से हर वो चीज़ निकालनी होगी जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं। आपको जंक फूड छोड़ना होगा, आपको ड्रिंक्स छोड़ने होंगे, आपको एनर्जी ड्रिंक्स छोड़ने होंगे, आपको हाई कैलोरीज वाली चीज़ें छोड़नी होंगी, आपको सादा ग़िज़ा अपनानी होगी, आपको वॉक करनी होगी, योगा करना होगा, एरोबिक्स करना होगा, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं अपने वज़न को कंट्रोल करने के लिए। यानी आपको हर हाल में अपने आप को एक्टिविटी की तरफ लेके आना है। वह मोटापे की वजह से आप इतनी जल्दी तो नहीं सारा कुछ कर सकेंगे, स्लो एंड स्टडी वाला काम आपको करना पड़ेगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए, उसके बाद उसका ड्यूरेशन बढ़ाना शुरू कीजिए, अपनी खुराक में से पहले वो चीज़ें निकालिए जिनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं, फिर मीठे का इस्तेमाल तर्क कीजिए, फिर आप वो चीज़ें जो बेकरी प्रोडक्ट्स में आती हैं या बेकरी आइटम्स में आती हैं उनका इस्तेमाल ख़त्म कीजिए। तो रफ्ता रफ्ता जो है आप 6 से 8 महीने के अंदर अंदर अपने वज़न के ऊपर काबू पाना शुरू कर देंगे। पहले आपका वज़न जो है एक स्टैटिक कंडीशन में आएगा, यानी जो बढ़ रहा है वो रुक जाएगा, उसके बाद वो कम होना शुरू होगा। एक लंबा पीरियड है वज़न कम करने का, फौरी तौर पर तो आपका वज़न नहीं कम हो सकता। जो लोग कहते हैं कि हम हफ्तों में या इश्तिहार छापते हैं कि हम 15 दिन में आपका इतना वज़न कम कर देंगे, तो ये सिर्फ इश्तिहार की हद तक है। इतनी जल्दी आप फ़ैट्स को बर्न नहीं कर सकते हैं। क्यों? मोटापे की वजह से आप हिट एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, आप फौरी तौर पर 2-2 घंटे भाग नहीं सकते हैं, आपको टाइम लगेगा, और ये टाइम 6 महीने भी हो सकता है, ये टाइम 8 महीने भी हो सकता है। बहरहाल अगर आप कोशिश अपनी जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपने वज़न को काबू में ले आएंगे। होम्योपैथी में हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर काम करते हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को ओबेसिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन है हमारी होम्योपैथिक जिनको ओबेसिटी के लिए बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है, और डॉक्टर जो हैं बेतहाशा उन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। 2-3 मेडिसिन है हमारी, कैलकेरिया कार्ब है, फाइटोलैका बेरी है और फ्यूकस है। ओबेसिटी के लिए इनको लाजिम और मलजूम समझ लिया गया है। हालांकि टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं, चाहे उसको ओबेसिटी के हवाले से शोहरत हासिल है या नहीं है। एनीहाउ मैं फिर भी आपको कुछ मेडिसिन बताती हूँ जो कि ओबेसिटी में इस्तेमाल की जाती हैं। आप उन मेडिसिन को उनके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप उन मेडिसिन को टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो मेडिसिन को सिंगल रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन को आप मदर टिंचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ को आप पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, 200 में इस्तेमाल कर लीजिए, 30 में इस्तेमाल कर लीजिए। आप जिस तरह एज ए डॉक्टर बेहतर समझते हैं पोटेंसी की सिलेक्शन कर लीजिए। तो हमारे यहाँ जो ओबेसिटी के लिए
टॉप ग्रेड मेडिसिन जो इस्तेमाल होती हैं, मैं उन मेडिसिन की बात नहीं कर रही हूँ जिनके हवाले से तो एक रट्टा रटाया आप कह लीजिए सबक हमने याद किया हुआ है कि इन्हीं मेडिसिन को हमने ओबेसिटी के लिए इस्तेमाल करना है। मैं उनका भी जिक्र करूँगी और जिनके हवाले से आपको नहीं पता मैं उनका भी जिक्र करूँगी। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आज आपको पता चल जाएगा कि ओबेसिटी के लिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनमें सरफहरिस्त जो मेडिसिन है वो कैलकेरिया कार्ब है। क्यों? कैलकेरिया के पेशेंट जो होते हैं वो फ्लैबी होते हैं, मोटे ताज़े होते हैं, सुस्त होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं और उनके अंदर जो फैट एकमुलेट हुई होती है वो पेट वाले हिस्से में ज़्यादा होती है। इसके अलावा लाइकोपोडियम को इस्तेमाल किया जाता है और लाइकोपोडियम को ऐसे मोटापे में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर थाइज़ और बटक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और साथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो नुमायाँ होती हैं। लाइकोपोडियम के हवाले से पहले भी मैंने अपने किसी एक लेक्चर में जिक्र किया था कि लाइकोपोडियम हमारी एक ऐसी दवा है कि किसी भी मर्द के साथ अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स पाई जा रही हैं, पूरे पेट में हवा पाई जा रही है, गैस पाई जा रही है, तो आप लाइकोपोडियम की सिलेक्शन कर सकते हैं। नट्रोम्योर को आप कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्रोम्योर की एक खासियत है कि इसका जो पेशेंट है वो मीठा पसंद नहीं करता, वो नमकीन पसंद करता है और नट्रोम्योर भी उस फैट को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसमें आपके थाइज़ और आपके बटक्स जो हैं वो ज़्यादा हैवी होते हैं। नेट्रमफॉस का इस्तेमाल किया जाता है ओबेसिटी के लिए ऐसे ओबेस पेशेंट में जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके हवाले से कहा जाता है कि आप अगर 6x में इसको खाने से पहले 2 टैबलेट्स दे दें तो ये ना सिर्फ एसिडिटी दूर कर देगी बल्कि जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी ख़त्म कर देगी। फ़ाइटोलाका, जिस तरह मैंने आपको कहा कि फ़ाइटोलाका को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है, फ़ाइटोलाका के नाम से मेडिसिन मिलती हैं, कम्बिनेशन बाज़ार में मिलते हैं, ड्रॉप्स की सूरत में मिलते हैं, टैबलेट्स की सूरत में मिलते हैं और इश्तिहारों में भी आपने इस नाम को बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि वज़न कम करने में ये दवाई बहुत बेमिसाल है। तो अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम आप चाहें तो आप फ़ाइटोलाका को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि पेशेंट में फ़ाइटोलाका के साइन या सिम्टम नहीं पाए जा रहे तो आप बेशक इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना कीजिए। ये मेडिसिन जो है भूख का जो पैटर्न है, आपको जो भूख लगती है उसको रेगुलर करती है। इसके अलावा ये बॉडी मेटाबॉलिक और हार्मोन्स के दरमियान जो है एक बैलेंस पैदा करती है। याद रखिए फ्यूकस का इस्तेमाल उस वक्त कीजिए, उस ओबेसिटी में कीजिए जहाँ पर थायराइड की ख़राबियाँ पाई जा रही हों। फ्यूकस का करैक्टरिस्टिक है कि इसमें जो मोटापा पाया जाता है वो थायराइड की ख़राबियों के साथ पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि थायराइड की ख़राबियों की वजह से या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से अगर मोटापा पाया जा रहा है तो उस सूरत में आप फ्यूकस को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो बेकरी आइटम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत शौकीन है बेकरी आइटम का, यानी केक, पेस्ट्री, पैटिस, रोल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मोटे हैं, तो वहाँ बेकरी आइटम की बुनियाद पर आप पल्साटीला को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ख़वातीन जो सनयास के ज़माने में वज़न गेन कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो जाती हैं, वहाँ आप ग्रेफाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिपिया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मोटापा जो है उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न पाया जा रहा है, डिप्रेशन का मरीज़ शिकार है, तो वहाँ आप इग्नेशिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो तइश की ज़िंदगी गुजारते हैं, सहल पसंद ज़िंदगी गुजारते हैं, जो बहुत ज़्यादा बाज़ारी खाना पीना करते हैं, जो बाज़ारी औरतों के साथ उठना बैठना रखते हैं, जो शराब पीते हैं, वहाँ आप नक्स वमिका को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बच्चे या बच्चियां जो तेज़ी के साथ बढ़ती हैं, तेज़ी के साथ जवान होते हैं और उनके वज़न बढ़ रहे होते हैं, वहाँ आप एंटम क्रूडम को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मरीज़ जो मीठा बहुत पसंद करते हैं, जिस तरह कुछ लोग नमक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैंने कहा कि आप वहाँ पर नेट्रोम्योर का इस्तेमाल करवाइए। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे मोटे लोग या ऐसे ओबेसिटी का शिकार लोग अगर वो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसे करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर अर्जेंटम नाइट्रिकम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको कहा और मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास किसी भी मेडिसिन के सिम्टम आपको मिल रहे हैं मोटापे के हवाले से, वो इन तमाम मशहूर अद्वियात में उनका उस दवा का नाम नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि ये एक छोटी सी मेडिसिन जो है यही पेशेंट के लिए मुफीद है, तो आप उस मेडिसिन की सिलेक्शन कर लीजिए। लेकिन फिर साथ में मैं एक बात कहूँ, जिस तरह मैंने आपको पहले 1-2
डिजीज़ के हवाले से कहा, मैंने अर्टिकेरिया के हवाले से आपको कहा, और इसके अलावा मैंने आपको गाउट के हवाले से कहा कि अगर आप साथ में परहेज़ नहीं करेंगे, अगर आप अपनी खुराक को बैलेंस नहीं करेंगे तो आपकी दवाई कुछ नहीं करेगी। अपनी दवा के साथ मरीज़ की हर वो चीज़ बंद कर दीजिए जो कि कैलोरीज़ वाली है। आप उसको कहिए कि सादा ग़िज़ा के ऊपर आ जाए, ऑयल का, घी का इस्तेमाल बहुत कम कर दे, जहाँ तक मुमकिन हो सके उबली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करे, नान का, चावल का इस्तेमाल तर्क कर दे, मिठाइयों का इस्तेमाल तर्क कर दे, ड्रिंक्स का इस्तेमाल तर्क कर दे, हर किस्म की जंक फूड का इस्तेमाल तर्क कर दे। इंशाल्लाह दिनों में तो नहीं, मैं आपको कहूँगी कि दिनों में मुमकिन नहीं है इतनी ज़्यादा चर्बी जो हमारे जिस्म के अंदर चढ़ी हुई होती है उसको कम किया जा सके, लेकिन महीनों में आप ज़रूर इसको कंट्रोल कर लेंगे। और यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि हमारे यहाँ ओबेसिटी के मर्ज़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता। मैंने आपको जिस तरह कहा कि फ़ौरी तौर पर आपका वज़न कम होना शुरू नहीं होता। जब आप डाइट और मेडिसिन लेना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपका वज़न एक जगह पे आके रुकता है, उसके बाद आपको अपना वज़न फैला हुआ महसूस होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म की जो चर्बी है वो पिघलना शुरू होती है और आपका वज़न कम होना शुरू होता है। लेकिन बहुत सारे हमारे पेशेंट या हमारे बहन भाई या हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं इस सेकंड फेज़ में आकर घबरा जाते हैं, सारी वो मेहनत कर लेते हैं, जब वज़न एक जगह आके रुक जाता है, जब दूसरा फेज़ शुरू होना होता है जहाँ से वज़न ने वापस आना होता है, वहाँ पे वो हिम्मत हार जाते हैं और दवाई भी छोड़ देते हैं और परहेज़ भी छोड़ देते हैं। तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर आप परहेज़ भी करेंगे और दवाई भी खाएंगे तो कोई शक नहीं कि आप अपना वज़न कम कर जाएंगे। लेकिन अगर ये वज़न किसी बीमारी की वजह से आ रहा है तो पहले उस बीमारी को दूर कीजिए। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से ये वज़न ज़्यादा आ रहा है, ओबेसिटी आ रही है, तो पहले उस मर्ज़ को ट्रीट कीजिए। अगर थायराइड की ख़राबी की वजह से आ रहा है तो थायराइड को ट्रीट कीजिए। जिस कॉज की वजह से वज़न ज़्यादा आ रहा है उस कॉज को रिमूव कीजिए। और अगर सिर्फ खाने पीने की वजह से वज़न ज़्यादा आ रहा है तो फिर इसको खाने पीने के ज़रिए और मेडिसिन के ज़रिए कंट्रोल कीजिए। कि मोटापा बज़ाते खुद एक बीमारी है, बीमारियों का मजमुआ है, आने वाले वक्त में बीमारियां पैदा करेगा। आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी आपके लिए तकलीफ़देह है, आने वाली ज़िंदगी आपके लिए मज़ीद तकलीफ़देह हो जाएगी। शुक्रिया।